हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हर एक कंपाउंड की रिएक्टिविटी चेंज होती है। तो इनमें से कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी रिएक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं, जिसको हम इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं कि इफेक्ट कौन से उन रिएक्शंस पर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम हल करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, उसके टाइप कौन सा इंडक्टिव के, कौन सा इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट या कौन सा मॉलिक्यूल इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव बनाएगा या नेगेटिव, और इंडक्टिव इफेक्ट का एसिडिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे कैसे इफेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है अपनी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ electrons towards more electronegative element is called inductive effect। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन के साथ कोई भी ए एलिमेंट है, ये दूसरा कार्बन, वैलेंसी आप खुद बैलेंस कीजिएगा। ठीक, दूसरी चीज़ है ये दोनों कार्बन, इसके साथ बी है। अगर इन केस ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, होगा क्या, कार्बन से अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसका मकसद ये है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन ज्यादातर ए की साइड होगा। इन दो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग को जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा हम उसको क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इन केस के अगर बी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, होगा क्या, बी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बी से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन लेगा। तो ज्यादातर जो इनके इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स कार्बन होगा। तो इसके ऊपर माइनस आएगी और इसके ऊपर क्या आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी। ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये याद रहे इन केस कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कार्बन से कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। सही, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हम उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन लूजिंग ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजिंग ग्रुप। ठीक, ये सब कैटेगरीज में बाद में डिस्कस करते हैं जो कौन कौन से मॉलिक्यूल या कौन से एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये सब चीज़ें लिख ली आपने, कंफर्म भी हो गया कि अगर कोई चीज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है किसी एटम में तो उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा या फिर लूज करेगा। ये सब चीज़ें इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर। लिख लिया इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली पॉइंट कि इंडक्टिव इफेक्ट किस में होगा। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 इफेक्ट ज्यादातर पड़ते हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट में साइड में लिखा, दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट या समटाइम उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, लास्ट वन थर्ड वन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन सब में से ये वन वाला जो है वो टेम्पररी है, मतलब कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। बाकी जितने भी हैं वो सारे परमानेंट हैं। ये जो 3 हैं ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है।
टेम्पररी नहीं है। तो इसलिए ये पॉइंट पहली आप लिखेंगे कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट। नेक्स्ट वन, दूसरी पॉइंट, परमानेंट इफेक्ट में ये किस पे इफेक्ट करेगा, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दे नीड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कौन सी चीज होगी, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ये याद रहे आपको। क्लियर हो गया, मतलब पाई बॉन्ड पे ये इफेक्ट काम नहीं करता, हमेशा किस पे काम करेगा, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे काम। थर्ड जो चीज है हमारे पास वो ये है कि ये डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, इट वेरीज विद डिस्टेंस, वेरीज विद डिस्टेंस। अब ये तीनों चीजें डिस्कस कर, अगर हमारे पास ऐसे ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये कोई एक्स एलिमेंट है, हेलोजन नहीं, कोई एक्स, ज्यादातर हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो क्या करेगा, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव। अगर किसी भी चीज पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी एटम में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। वजह क्या है, क्योंकि इसके खुद के इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन किस तरफ है, एक्स की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, इसलिए इसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, ये कंपेयर करेंगे कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या करेगा, इसके तो इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको ये अट्रैक्ट करेगा, इस पर हम डबल पार्शियल देते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन फिर से इसके कंपैरिजन में कम हुए, क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। लेकिन ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है, वेरीज विद डिस्टेंस। इसका मकसद ये है कि एक एटम के बीच में नहीं होता, दो एटम के बीच में नहीं, ये चलता रहता है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा। जैसे इनके बीच में ज़्यादा, इसके बीच में थोड़ा कम, इसके बीच में और कम। ज़्यादातर ये 3 या 4 एटम पे इफेक्ट करता है, उससे ज़्यादा पे इफेक्ट नहीं होता। क्लियर हो गई ये बात, चलें आगे। चलो नेक्स्ट चीज़ हमारी इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास 2 ग्रुप्स आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होगा। अगर इन केस इफ an atom or group of atoms lose electron towards carbon, then it is said to be पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन अपने दे दे कार्बन को, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे, कार्बन को दे दे, तो वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव। तो हम उनको कहेंगे इलेक्ट्रॉन लूजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन लूजिंग ग्रुप अटैच होगा, तो वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इन केस इसके साथ मैं उस साइड लिख रहा हूं, अगर अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का पॉइंट क्लियर करते हैं। हमारे पास है अल्काइल। अल्काइल हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, अल्काइल प्रोड्यूस पॉजिटिव इंडक्टिव। लेकिन अल्काइल भी एक जैसे तो नहीं होते ना, हमारे पास एक पहला टर्शरी अल्काइल, फिर है सेकेंडरी अल्काइल, फिर है प्राइमरी अल्काइल, फिर लास्ट वन हमारे पास आता है मिथाइल। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास हैं 4 चीजें,
इन सब से हमने कहा ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं, लेकिन सब में से ज़्यादा कौन देगा? अब देखो हमारे पास एक ये चीज़ है X, इसके साथ भी CH3, इसके साथ भी CH3, इसके साथ भी CH3। मैं कोई भी दो मिसाल आपको समझाता हूँ। अब इन दोनों को कंपेयर करो। अगर इस X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आने के बाद ये क्या करेंगे? मिथाइल जो ग्रुप्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किस तरफ देंगे? सेंट्रल कार्बन की तरफ। वो क्या करेगा? इसको देगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू दिस वन। इसका चेक कर देगा। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव तो इसके ऊपर पार्शियल। इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को देने वाले ग्रुप्स कितने हटे थे? 2। इसमें कितने ग्रुप्स हटे थे? 3। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी से ज़्यादा टर्सरी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया? तो टर्सरी सेकेंडरी से ज़्यादा, सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा एंड प्राइमरी मिथाइल से ज़्यादा। क्लियर हो गया? तो पॉजिटिव वाले आपके सारे क्लियर हो गए कि कौन सा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और अगर करेंगे तो उनका ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा। क्लियर? चलते नेक्स्ट वन हमारे पास है, लिख लिया आपने। देखो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, अगर कोई एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है, पहले था देने वाले, अब है लेने वाले। इफ एन एटम or group of atoms withdraw electron from carbon, then it is said to be पॉजिटिव आई। तो क्या करेंगे? पॉजिटिव आई बनाएंगे। देखें इलेक्ट्रॉन सॉरी नेगेटिव आई क्या प्रोड्यूस करेंगे? नेगेटिव आई। कैसे? हमारे पास है कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, कार्बन के साथ NO2 ग्रुप अटैच है। इस तरह बहुत सारे हैं जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन से, कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब हमें क्या करना है? ये क्या करेंगे? I- प्रोड्यूस करेंगे। तो इन I- का और I पॉजिटिव दोनों का ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ I-, ऑर्डर ऑफ -I। ठीक है? क्लियर? चेक करते चले। NR3 प्लस, सॉरी सबसे पहले NF3 प्लस, फिर NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर NO2 प्लस, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। उसके बाद है हमारे पास है OH। ठीक, TTC। ऐसे करते बस सिंपल। लास्ट वन आप भले ये लगते हैं फिनाइल वाला। ठीक है? अब इनका ऑर्डर ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले ये ऐसे चलता है। क्लियर हो गया? अब आपको ये याद रखना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, क्योंकि इसके मुताबिक आपके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर हो गया? I प्लस लिखें, ऑर्डर ऑफ I प्लस, NH2 प्लस, उसके बाद O माइनस, उसके बाद आपके पास है CH,
टर्शरी, फिर सेकेंडरी, आपको पता है, बाकी आके आप खुद लिखें या जनरली आपको याद करने हैं। ठीक, अब चले मैं लिख लेता हूँ। अब देखो इन सब में आपको याद करना है, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि कौन सा ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कौन सा कम, फिर हमें ये तो याद है तो कौन पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है कौन नेगेटिव, लेकिन ये याद तो नहीं कि कौन कितना कम करेगा या ज़्यादा करेगा। इस हिसाब से आपको क्लियर करना है। देखें ऑर्डर लिख लिया आपने, अब आते हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला है, अगर आपके पास आता है कि विच आयन इज स्टेबल, विच आयन इज स्टेबल, आपके पास ऑप्शंस हैं CH2 COO माइनस, Cl CH2 COO माइनस, ऐसे करते हैं मोर स्टेबल। लास्ट वन है Br CH2 COO माइनस, चलें ये भी लिखते हैं I CH2 COO माइनस। अब हमारे पास सारे एनाइन हैं, एनाइन ये बना हुआ है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं कि COOH ग्रुप होगा, उसमें से H गया तो बाकी हमारे पास COO माइनस बचा। अब हमें कैसे पता चले इन तीनों में से स्टेबल कौन सा? वैसे कोई इसमें से स्टेबल नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक में या किसी भी कंपाउंड पे चार्ज ज़्यादा है तो वो स्टेबल तो होता नहीं, लेकिन हम सारे अगर आयंस हैं तो उनमें से एक को हमें चूज करना है। तो क्या होगा, इसकी ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे इफेक्ट करेगा। अब हमें इसको देखना है कि इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो कौन सा है, FCl Br माइनस सॉरी I, मतलब ये क्या करेंगे, सब इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्या लिखते हैं हम, I माइनस, सारे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर सारे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा, फ्लोरीन। हमें पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ग्रेटर द distribution of charge, distribution of negative charge, greater will be the stability, greater will be the stability, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये आपको याद रखना। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कौन लेगा, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो आप ऑर्डर बनाएं, राइट ऑप्शन टिक करना है, तो एक अगर ऑर्डर बनाना चाहेंगे फिर ये बनेगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन। क्लियर हो गया। इन केस के अगर आपके पास सवाल आता है, ये तो आयन था, एसिडिक वाली पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, ठीक है। एसिडिक का हमें कैसे पता चले कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा नहीं है। अब आता है एसिडिक क्वेश्चन, विच इज मोर एसिडिक इन नेचर। सिंपल सा सवाल, सिंपल बना रहे हैं। पहला है A B C एंड D, हमने लिखा है CH3 COOH, दूसरा लिखा है हमने Cl CH2 COOH, तीसरा हमने लिखा है CH Cl COOH एंड द लास्ट वन हमने लिखा है नन ऑफ दीज फॉर एग्जाम्पल। आपसे सवाल करते हैं इन तीनों में से या चारों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिक नेचर का भी पता चलता है। आपको क्या करना है, इन सब से हाइड्रोजन लेना है, निकाल लिया, ये भी गया ये भी गया, तो सबके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, माइनस। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो पहले इसको यही छोड़ते हैं। एक चीज़ और समझा दूँ मैं आपको, एसिड हम उसको कहते हैं
फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास H3 क्या करेगा, रिवर्सिबल सैम्बल, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं तो जल्दी कंबाइन हो जाते हैं। क्या देगा, H+ और A-। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसका A स्टेबल होगा। अगर A स्टेबल है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या आप कह सकते हैं मोर एसिडिक इन नेचर होगा, जिसको आप कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। क्लियर हो गया, डन। अब इधर आ जाओ, अब क्या करना है, ये इसके ऊपर माइनस चार्ज, मतलब ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है, ये हमारा H, ठीक है, ये A है सबका, यहाँ पर यहाँ पर, सही। अब आपको ये चेक करना है क्या मिथाइल ग्रुप देता है, ये इसको देगा, मतलब ये कौन सा बनाएगा, I पॉजिटिव, और ये कौन सा बनाएगा, I-, ये भी कौन सा बनाएगा, I-। अब आपको माइनस वाला ढूंढना है, जिसके ऊपर I- है तो उन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लोरीन है, इसमें दो हैं जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अभी अभी हमने पॉइंट लिखी, वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो हमारे लिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो अब ये पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन withdrawing group increase acidity, ये आपकी मेन पॉइंट। क्लियर हो गई बात, डन, समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अगर आपके पास सेम क्वेश्चन सेम है, विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, सही। चलो ए हमारे पास A, B, CH3 COOH, दूसरा हमारे पास क्लोरीन CH2 COOH, तीसरा हमारे पास क्लोरीन CH2 COOH, और चौथा है हमारे पास NO2 CH2 COOH, सही है। अब आपको लिखना है ऑर्डर, चलिए विच इज मोर एसिडिक, क्या लिखो आप, इसका ऑर्डर लिखो, कौन ज्यादा है, सीक्वेंस बनाओ। अब आपको हमने लिखाया था कि पॉजिटिव आई कौन सा बनाते और नेगेटिव आई कौन सा बनाते, उनमें से चूज करो। क्या करना है, ये पॉजिटिव आई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सही। जितना नेगेटिव आई होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा। अब हमारे पास तीन है, तीनों में से क्या होगा, अब तीनों में से ऑर्डर के मुताबिक सीक्वेंस बनाने। सबसे पहले ये आता है, क्या लिखेंगे, डी, फिर कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, सी, फिर कौन आएगा, ए। ये आपका ऑर्डर है, क्योंकि NO2 इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा बनाता है, तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। लास्ट वन हमने ये लिखा है, इसका क्यों लिखा है, अब एक पॉइंट बना कर लिखता हूँ कि पॉजिटिव आई डिक्रीज एसिडिटी, जिस ग्रुप में, जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव आई लगा होगा वो क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। पक्का, क्लियर हो गई बात। एक क्वेश्चन और सेम कंडीशन के मुताबिक, हमारे पास ऑप्शन है, ए मैंने लिखा है CH3 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 OH, हमारे पास है B CH3 CH3 OH, हमारे पास है C CH3 COOH, या चलें CH2 COOH, एंड है हमारे पास D CH3 COOH। अब आप
अब आपके पास है which one is the more acidic, एसिडिक ऑर्डर लिखो इसका। क्या करें, OH के साथ जो चीज़ अटैच है वो तो नेगेटिव है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि जो इस कार्बन के साथ अटैच है वो कौन से हैं, देने वाले हैं लेने वाले, देने वाले। इसके पास कितने हैं देने वाले इलेक्ट्रॉन, 3, इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, जब हम इससे H लेंगे तो O के ऊपर -4 जाएगी, सही है, आ गया -4। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी क्या करना है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे, तो फिर तो प्रॉब्लम हो गया। इस हिसाब से सबसे वीक एसिड कौन सा होगा इसके बाद, तो ऑर्डर बनेगा D, C, D एंड। क्लियर हो गया, पक्का, एसिडिटी भी क्लियर एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी क्लियर। याद रहे, थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट पोलर बॉन्ड में प्रोड्यूस होगा, क्या होगा इनका, हमेशा ये याद रहे कि जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का चक्कर होगा उसमें ये चीज़ आएगी। नेक्स्ट परमानेंट होता है। थर्ड वन के ये सिग्मा बॉन्ड पे इफेक्ट करे, पाई से इसका कोई रिलेशन नहीं। चौथा, ये एक एटम या 2 एटम के बीच में नहीं होता, ये ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। लास्ट वन डिपेंड करता है कि कार्बन के साथ ग्रुप कौन सा अटैच है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो माइनस, देगा तो प्लस। क्लियर, डन हो गया, इंडक्टिव, पॉजिटिव, एसिडिटी क्लियर, सब कुछ। थैंक यू। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।